नमस्ते एवरीवन। आज हम स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ जो होता है इसमें बैक साइड में इलास्टिक होता है, फ्रंट साइड से भी ये पैक ही रहता है। साइड में जिप लगाई है मैंने। आप चाहो तो फ्रंट ओपन भी रख सकते हो, लेकिन मैंने साइड में जिप लगा के इसको बनाया है। बैक साइड की पहले हम कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अस्तर के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। ये नेक डिज़ाइन के लिए है इस तरीके से, क्योंकि स्टिचिंग के अंदर 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा हमें चाहिए होगा। अब हम सबसे पहले इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 7 इंच पे हम इसको शोल्डर ले लेते हैं। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 15 to 16 इंच आप इसकी लेंथ ले सकते हैं। 7 इंच पे मैं इसके शोल्डर की मार्किंग करूँगी और 7 इंच पे ही मैं इसके आर्म होल की मार्किंग करूँगी। इस तरीके से मार्क करने के बाद में हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इस तरीके से हम चेस्ट लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल की शेप के लिए 1.2 इंच पर ऐसे तिरछी लाइन बनाएंगे और ये जो लंबाई है इसका हाफ करके और यहाँ से मैं एकदम राउंड शेप इस तरीके से दे दूँगी। प्रॉपर अच्छे से ये शेप आनी चाहिए। अब हम 10 इंच के ऊपर चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। 8.5 इंच मैं वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी और 2 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए ले लूँगी। इस तरीके से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। बैक साइड में इसमें टक्स नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने टक्स के लिए मार्किंग नहीं की है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को प्रॉपरली कट करने के बाद हम इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसी मेजरमेंट से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको हम एकदम फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इस तरह से दबा के, और अब हम उसको एज़ इट इज़ हम फ्रंट पार्ट के लिए सेट कर देंगे। ऊपर से एकदम बराबर में मिला के हम इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे। आप चाहो तो इसको पिन अप भी कर सकते हो ताकि ये हिले नहीं। फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि प्रिंसेस कट में 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया जाता है फ्रंट पार्ट। और अब हम इसको एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। इस तरीके से ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जो फ्रंट आर्म होल है उसकी शेप देंगे। ये हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे बस, बहुत ज़्यादा हम इसमें गहराई नहीं देंगे। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने टक्स के लिए, क्योंकि जो प्रिंसेस का टक्स का शेप आएगा उसके लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच मैंने ऊपर से लिया है। इस तरीके से हम इसको तिरछी लाइन से मिला देंगे। अब हम इसमें प्रिंसेस कट की शेप देंगे। 3.5 इंच पर मैंने नीचे की साइड से मार्किंग कर ली है। 46 साइज के अंदर हम 11 इंच में ऊपर से टक्स पॉइंट की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम 4.4 इंच या 4 इंच के लगभग इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4.4 इंच लिया है और इस तरीके से टक्स पॉइंट हमारा आ गया है। अब हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस निशान को हम आर्म होल पे राउंड शेप इस तरीके से मिला देंगे। इसको प्रॉपर शेप दे देंगे। अब हम इसके लिए टक्स की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच का मैं इसमें ये टक्स बनाऊंगी और अब हम इसको मार्क करेंगे। 2 इंच मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ और अब हम इसमें प्रिंसेस कट की शेप इस तरीके से दे देंगे। ये इस तरीके से शेप देने के बाद में ये प्रिंसेस का शेप आ गया। यहाँ से मैं 0.25 इंच छोटा कर देती हूँ, क्योंकि साइड से जो फैब्रिक है वो लंबा हो जाता है बाद में स्टिचिंग के बाद में, इसलिए इसको पहले ही छांट देते हैं तो फिटिंग प्रॉपर आती है इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे प्रिंसेस के दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। ये पूरा हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। नेक डिज़ाइन जो है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल को एकदम अच्छे से गोलाई में काटेंगे। इस तरीके से ये हमारे फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स रेडी हैं। ये बैक है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम ये दोनों ही पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। ये है हमारा मेन फैब्रिक।
यहाँ पे ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ये मैं स्लीव्स में लूँगी, क्योंकि बैक पार्ट में इसमें बेल्ट आएगा इलास्टिक का, तो ये डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं बैक साइड में प्लेन ही रखूँगी। इस तरीके से कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लीजिए। जो तिरछापन है उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। पूरा सेट करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट को पहले ऐसे प्लेस कर देंगे। फ्रंट साइड में हम फोल्डेड साइड के ऊपर ही रखेंगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि फ्रंट साइड में हम हुक और काज की पट्टी नहीं लगाएंगे। साइड में जिप लगा रही हूँ मैं इसमें, इसलिए मैं इसको फोल्डेड पार्ट को इस तरीके से रख रही हूँ और बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रख दिया है। इससे हमारा कपड़ा भी बचेगा, तो स्लीव्स के लिए हमारे पास प्रॉपर कपड़ा बच जाएगा। और इस तरीके से पिनअप करके अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। 5 इंच या उससे थोड़ा सा कम इंच हम इसमें बढ़ाकर ही काटेंगे मेन फैब्रिक को, क्योंकि मेन फैब्रिक बाद में जोड़ने के टाइम थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए उसको हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटना चाहिए। बाद में अगर लगे तो उसको छांट दें, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लें। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अभी फ्रंट और बैक की कटिंग होने के बाद में हम इसकी नेक डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे मेन पार्ट इसमें नेक डिज़ाइन का ही है, क्योंकि जो इसका बैक पार्ट है उसमें एक स्पेशल तरीके की नेक डिज़ाइन रहेगी, जिसमें इलास्टिक रहेगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नेक की जो विड्थ है वो हम ले लेंगे 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ है वो हम लेंगे 8.1 इंच। यहाँ पे हम 7 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा डीप नेक पसंद करते हो तो 8.2 से 8.1 इंच तक आप ले सकते हैं, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 8 इंच ओके। अब यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट की शेप बना रही हूँ, इसलिए मैं ऐसा आधा इंच बाहर की साइड में निकाल के और इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक की शेप दे दूँगी। यहाँ पे मैं राउंडेड शेप में ही इसको बना रही हूँ, तो इस तरीके से नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक बनके रेडी हो जाएगा, कट होके रेडी हो जाएगा। अभी इसकी हम प्रॉपर फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। यहाँ पे कोई भी कोना नहीं निकलना चाहिए, कटिंग करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्रंट नेक रेडी है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे रख के फिर डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हम बैक पार्ट का समझ लेते हैं। बैक पार्ट के लिए मैंने हाफ इंच जो मैंने छोड़ा था उसको छोड़कर हम 2.5 इंच ले लेते हैं चौड़ाई, और लंबाई भी मैंने 2.5 इंच के लगभग ली है। और इस तरीके से हम ये बोट नेक के जैसा शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं 1 इंच का ये ले रही हूँ, ऐसे 1 इंच चौड़ाई है और ऐसे लंबाई में मैं इसको 6 इंच तक लेके जा रही हूँ। फिर से मैंने 1 इंच ही इसकी चौड़ाई ली है इस तरह से, और ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से मैंने 3 इंच पे एक बॉक्स की डिज़ाइन बना ली है। नीचे से जो है मैं बॉक्स की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा ले लूँगी और इस तरीके से ये शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिक आएगा तो ये सेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है लूप्स आएंगे जिसमें कि डोरी लगेगी। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान से कटिंग करनी होगी। अभी देखिए ये जो बैक पार्ट है रेडी है, इस तरीके से डिज़ाइन बनके। अब यहाँ पे हमारे ऊपर की साइड में हमारी डोरी आएगी और नीचे की तरफ इलास्टिक लगेगा, और ये हमारा ब्लाउज़ इस तरीके से। थैंक्स फॉर